जलवायु परिवर्तन विश्व की प्रमुख समस्या बन चुकी है। धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। कालचक्र के इस बदलाव के लिए हम पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। पर्यावरण के प्रति हम अपने कर्तव्यों को भूल रहे हैं और आधुनिकता और विकास की दौड़ में तेजी से दौड़ रहे हैं। इस दौड़ का ही परिणाम है कि आज जंगल कटते जा रहे हैं और पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे भी शख्स हैं जो पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही पर्यावरण के सजग प्रहरियों में वृक्ष पुरुष किशन सिंह मलड़ा का नाम भी शुमार है। किशन सिंह मलड़ा ने अपना पूरा जीवन पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पित कर दिया है। उनकी बनाई देव की लघु वाटिका और शहीद शांति वन में विभिन्न प्रजातियों के हजारों पौधे हैं। वृक्ष पुरुष मलड़ा अब तक 8 लाख से अधिक पौधे रोप चुके हैं या वितरित कर चुके हैं। आखिर मलड़ा को कैसे पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रेरणा मिली और किस तरह से वह वृक्ष पुरुष बने, इसकी पूरी कहानी सुनिए उन्हीं की जबानी। मैं जब कक्षा 3 में पढ़ता था तो मैंने देखा कि हमारे प्राइमरी स्कूल के आसपास जो टीला था उसमें हमारे गुरुजन उस समय श्री सदानंद जोशी जी घर से केले का पेड़ आगे लगाते थे। तो वो मैंने कक्षा वो सीन देखा, तो बाद में वो उसी साल रिटायर हो गए। तो बाद में जो और गुरुजन वहाँ पर आए तो उनके द्वारा भी उसमें और पौधे लगाए गए। तो मैं बचपन में जब कक्षा 3 में था तो एक बहुत अच्छा घर से केले का पौधा ले गया, जिसे मैं स्वयं अपने कंधे पे ले गया। माता जी ने काफ़ी पीछे से सहयोग करा, लेकिन मेरी एक जिद थी कि मैं इसको स्वयं अपना एक प्रेजेंटेशन दूँ। तो विद्यालय तक पहुँचा तो काफ़ी बच्चे, फिर जब दूर से देखा तो सर ने भेजा। हमारे जो गुरुजी उस समय ख्याली का जोशी जी और भट्ट जी थे, तो सारे समूह से पौधे को विद्यालय में ले गए, लेकिन पौधा मेरे कंधे में रहा। उस दिन सभी ने कहा कि वाह कितना बड़ा और सुंदर पौधा किशन लाया है। तो वो शाबाशी, भले ही मैं पढ़ने में अपने को बहुत पीछे समझता था, लेकिन ये जो एक उत्साह था, मेरे जो मन में पर्यावरण के प्रति जिज्ञासा थी, वो काफ़ी प्रबल रही। सन 84 में हमारे जो क्षेत्र में पीपल का पौधा था, मंडल सेरा धर्मगढ़ पैदल मार्ग में, वो पूरे क्षेत्र की ऐसी शोभा थी कि जिसमें पूरे धार्मिक कार्य से लेकर शव यात्रा में पितृ विरसन और पिंडदान भी दिया करते थे। उसमें 84 में किसी कारण से आग लग गई, तो मैं भी उसे 3-4 बार बुझाने गया तो आग नहीं कंट्रोल हो पाई, तो पेड़ पूरा क्षतिग्रस्त हुआ। सन 86 में उसमें हमने एक पौधे का रिप्लेसमेंट वहाँ पर किया। तो लगातार जो पौधरोपण का सिलसिला चला, फिर 90 से अपनी माता जी के नाम से देव की लघु वाटिका की स्थापना कर दी, और जो आज तक लगातार निःशुल्क पौधरोपण और पौध भेंट में अपना सहयोग दे रही है। 1990 में देव की लघु वाटिका की स्थापना करने के बाद वृक्ष पुरुष मलड़ा का ध्यान विभिन्न प्रकार के पौधों की नर्सरी तैयार करने में गया और तब से वह हर साल मानसून काल में अपनी वाटिका से लोगों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराते हैं। लोगों को पौधे वितरण करने के साथ साथ वह पर्यावरण संरक्षण के लिए भी प्रेरित करते हैं। हमने उन पौधों पर ध्यान दिया जो संयुक्त वन बना सकते हैं, चौड़े पत्तेदार हैं और बहुपयोगी हैं, और चारा पत्ती के साथ साथ जड़ी बूटी उसमें उपयोग में आती हैं, जो विलुप्ति के कगार पर है। तो हमने सीलिंग पर कई बातें सुनी थी और सीलिंग की उपयोगिता के बारे में समझ सीलिंग के पौधों की खोज की और उसकी सीड तैयार करके सीलिंग के बीज जगह जगह लगाए, तो आज उसके अच्छे फूल फल फूल रहे हैं। चंदन हमारे पूरे प्रदेश में बहुत कम था, तो बागेश्वर में तो था ही नहीं, कहीं कहीं कुछ पौधे थे। लेकिन अब चंदन हमने बागेश्वर में लगाया 2002 से। उसके बाद जो उसमें बीज यहाँ पर हो रहा है, तो पक्षी प्रसार के साथ साथ स्वयं हम उसे जगह जगह लगा रहे हैं, तो बहुत अच्छा चंदन भी हमें यहाँ पर मिल रहा है। रुद्रांश 2004 से उसे यहाँ पर देख रहे हैं। उसका जो सीड यहाँ पर लगी, उसका बीज जमा भी हमने बैठका में उसमें सफलता प्राप्त पाई, और क्राफ्टिंग से भी गिट्टी बात के उसके पौधे बनाए। तो यहाँ पर पूरे उत्तराखंड में जो हमने पौधे सभी जनवरी पर लगाए, तो हमने खासकर विशेष उत्तराखंड में देखा है कि सब 2 और 3, 4 मुखी रुद्रांश हमें यहाँ पर मिल रहा है, जबकि नेपाल में 5 मुखी मिल रहा है। तो रोज़गार की दृष्टि से देखें तो चंदन में जो सीड दिख रही है, हम उसकी सीड की माला भी बना सकते हैं। उसमें जो ये छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं, उसका तो एक फूल बनता है, उसकी लॉपिंग भी करें तो हमें 500-600 रुपये किलो उस लॉपिंग का भी उसमें हमें मिल जाता है। पत्तों का भी उसमें मेडिसिन यूज है। बाकायदा रुद्रांश को भी हम अपने देवभूमि उत्तराखंड का एक पेटेंट 3 मुखी बना दें वर्मा विष्णु महेश के नाम से, तो पर्यटकों आकर्षण के केंद्र के साथ साथ वो हमारे रोजगार की दृष्टि से भी बहुत अच्छा उपयोगी हो गया। क्योंकि वाटिका में आज तक हमारे भारतीय शोधार्थियों के साथ साथ उच्च स्थानों से लेकर
सभी विद्यालयों के और साथ जो विदेशी शोधार्थी आए उनमें से कई शोधार्थी तो इस प्रकार से उन्होंने रुद्रांश में ये शोध करके पाया कि उसको कोट कर या बॉईल करके जो सूप पी रहे हैं उसमें उनको मानसिक रूप से बड़ी अच्छी शिथिलता प्राप्त होती है, उनका ये मानना है। और मुगा रेशम को आपने देखा ही। और अब प्रयास है कि जो हमारे यहाँ की पूर्व के संपादक जी हमारे काफल के वन थे और ब्रांच के वन थे और हमारे बाँच फल्यान के जो जंगल थे हमारे, कई यहाँ पर ऐसी जैव विविधता थी, कांगर यहाँ पर होता था, अच्छा अखरोट यहाँ पर होता था। तो ये हमारा प्रयास है कि हम किस प्रकार से फल कटिया करें और जो हमारे सूखे और पानी का जो मात्रा लेवल पानी का कम हो रहा है उन जल स्रोत के आसपास सघन वृक्षारोपण करते हैं। और इसी में जो हमने फर्स्ट में एक शांति वन की स्थापना की, तो अभी वर्तमान में 5 हेक्टेयर से शुरू किया, अभी करीब 20 हेक्टेयर में उसका क्षेत्रफल फैल चुका है। अब कटाई छटाई नहीं होती, इसी प्रकार से वन होते हैं और जिसमें वास्तव में जैव विविधता बनती, जो पक्षियों का अड्डा होता है पक्षी पक्षियों का, उसमें सारी जैव विविधता बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी उपलब्धि हमें ये रही कि जो हमारे यहाँ का नौला था मंडल से लेना, उसमें पानी की मात्रा की बहुत कमी थी, लेकिन आज ऐसा नहीं। आज पूर्व से लेकर वर्तमान में पानी का वाटर लेवल दुगना हो चुका है, ये उसमें हमें मिली। और सिंचाई के साथ अच्छा पेयजल व्यवस्था हो रही, काफ़ी अच्छी हरियाली वहाँ हमें मिल रही है। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ मल्ला ने जल संरक्षण को भी बढ़ावा दिया और उन्होंने सूख रहे जल स्रोतों को दोबारा से रिचार्ज किया है। मल्ला जी की उपलब्धियों को देखते हुए राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें वृक्ष पुरुष की उपाधि प्रदान की। अपने परिवार और पर्यावरण प्रेमियों के सहयोग से किशन सिंह मल्ला अपने स्तर से पर्यावरण संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उनके पास सरकार के लिए भी एक विजन है। उनका कहना है कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों की भूमिका अहम हो सकती है। अगर शासन प्रशासन उनकी बातों पर गंभीरता से विचार करे तो आने वाले समय में विद्यालयों के सहयोग से घटती वनों की संख्या को न सिर्फ बढ़ाया जा सकता है बल्कि जैव विविधता को भी बढ़ाने में मदद मिल सकती है। आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि किस तरह से पर्यावरण संरक्षण में स्कूलों की भूमिका अहम हो सकती है। 2018 में तत्कालीन महामहिम राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी का जनपद बक्सर भ्रमण में भेंट हुई और उनसे फोन भेंट किया गया और अपनी पुस्तक देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उनके द्वारा वृक्ष पुरुष की उपाधि से मुझे सम्मानित किया गया। बाकी इस प्रकार से आप लोगों का सहयोग से नहीं, जो जनता द्वारा कोई वृक्ष पुरुष कहता है, कोई वृक्ष प्रेमी कह रहा है, कोई पर्यावरण प्रेमी कह रहा है। आज जगह जगह सैकड़ों पर्यावरण प्रेमी, सैकड़ों वृक्ष प्रेमी, सैकड़ों वृक्ष पुरुष, सैकड़ों पर्यावरणविद बन रहे हैं। तो इससे मुझे बड़ी शांति होती है कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से विद्यालय परिवार से, छात्र छात्राओं से, गुरुजनों द्वारा अच्छी अच्छी वाटिका का निर्माण हो रहा है। और पूरे जनपद में, पूरे उत्तराखंड में देखेंगे सबसे ज़्यादा पद्मश्री पुरस्कार जनपद बागेश्वर में मिले हैं। वो जिला के जो वहाँ पर कार्यरत विद्वान प्रवक्ता हैं आलोक पांडे जी, और जीआईसी बागेश्वर में हैं प्रधानाचार्य वर्तमान में आदरणीय दीपचंद जोशी जी, और वहाँ गुरु में हैं आदरणीय उमेश जोशी जी, और उसके बाद सुरेश सती जी। तो विद्यालय में भी इस प्रकार से वाटिका का सहयोग रहा। तो इन गुरुजनों के सहयोग से विद्यालय को पद्मश्री पुरस्कार मिलने में होगा। और कई विद्यालय इस प्रकार से हैं। तो आज जो कंडीशन ऐसी है कि विद्यालय इस पास अपनी जगह नहीं है। तो मैं इस चीज़ को देखते हुए सरकार से कहना चाहूँगा कि हमारे जो जितने विद्यालय हैं उनकी छात्र संख्या को देखते हुए उन्हें तत्काल बिल्कुल 10 हेक्टेयर एरिया फिनिशिंग करके ऐसे स्थान दे दिए जाएं, ताकि जो एरिया में जिस माफी का काफल की क्षेत्र है तो काफल का वन बनेगा, अगर पांगर के क्षेत्र है तो मीठा पांगर का वन बनेगा, और मुगा रेशम का अगर करना चाहे तो मुगा रेशम के बगीचे बनेंगे, तिमुल और बेड़ू। इस प्रकार से हम कई ऐसे किलमोड़ी हिसालों के वन बना सकते हैं जो सिर्फ छात्र और विद्यालय परिवार के सहयोग से संभव हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम किताबी ज्ञान बच्चे को बार बार ज़्यादा प्रेशर उसमें देते हैं, छोटा बच्चा स्वेच्छा से स्वयं पर्यावरण के अपने फील्ड अपने वन में जाएगा, स्वयं गड्ढे खोदने में भी रुचि लेगा, पेड़ लगाने में रहेगा। 1000 बच्चे में से अगर 100 बच्चों ने भी पर्यावरण संरक्षण अपना योगदान देना शुरू कर दिया, एचिंग काम शुरू करने का, तो हमें बड़ी बड़ी डिग्री और भारी भरकम पर्यावरणविद बनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो काम वो दिल और इच्छा से करेंगे वो स्वयं पर्यावरणविद बन जाएंगे। 5 अगर 10 साल के अंदर एक विद्यालय एक वन को तैयार करता है, दूसरे बार उनको दूसरी जगह दी जाती है, तो हमारे जल स्रोत भी पुनर्जीवित होते रहेंगे, कई हमारी व्यवस्थाएँ बनती रहेंगी। हमारा जो
पहाड़ का पानी, पहाड़ की जो वानी है वो पूरे हमारे प्रदेश के साथ साथ पूरे संसार के ऐसे भूपयोगी काम में नज़र आएगी।